अगली समरी है इज फर्स्ट फ्लाइट। His first flight is a story written by Liam O'Flaherty. It is about a young seagull who is afraid to fly. The story highlights fear, courage, hunger, and the instinct of survival. It teaches us that fear can be overcome with confidence and necessity. His first flight, Liam or Flight द्वारा लिखी गई ये कहानी है। ये एक छोटे समुद्री पक्षी सीगल के बारे में जो उड़ने से डरता है। यह कहानी डर, साहस, भूख और जीवन की स्वाभाविक प्रवृत्ति को दर्शाती है। यह हमें सिखाती है कि डर को आत्मविश्वास और आवश्यकता से जीता जा सकता है। द यंग सीगल लिव्ड ऑन ए क्लिफ विद हिज पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स. His two brothers and sister had already learned to fly. They could fly freely over the sea. But the young seagull was afraid to fly. He felt that his wings would not support him. छोटा सीगल अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ चट्टान पर रहता था। उसके दोनों भाई और बहन उड़ना सीख चुके थे। वे समुद्र के ऊपर स्वतंत्र रूप से उड़ते थे, लेकिन छोटा सीगल उड़ने से डरता था। उसे लगता था कि उसके पंख उसे सहारा नहीं देंगे। The seagull stood alone on the ledge while his family flew away. His parents encouraged him to fly, but fear stopped him. He was afraid of falling into the sea below. His fear was stronger than his desire to fly. जब उसका परिवार उड़ गया, तब छोटा सीगल चट्टान पर अकेला खड़ा रह गया। उसके माता पिता उसे उड़ने के लिए प्रोत्साहित करते रहे, लेकिन डर ने उसे रोक लिया। उसे नीचे समुद्र में गिरने का भय था। उसका डर उड़ने की इच्छा से अधिक था। Because of his fear, the seagull stayed hungry for a long time. His parents stopped feeding him. Hunger made him weak and desperate. He cried loudly, hoping his mother would give him food. डर के कारण सीगल लंबे समय तक भूखा रहा। उसके माता पिता ने उसे खाना देना बंद कर दिया। भूख ने उसे कमज़ोर और परेशान कर दिया। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा ताकि उसके माँ उसे खाना दे दे। His mother flew near him with a piece of fish in her beak. The seagull was very hungry and tried to reach the fish. Suddenly his mother stopped mid-air and the seagull jumped forward to catch the food. उसकी माँ अपने चोंच में मछली का टुकड़ा लेकर उसके पास आई। सीगल बहुत भूखा था और मछली पकड़ने की कोशिश करने लगा। तभी उसकी माँ हवा में रुक गई और सीगल ने भोजन पाने के लिए आगे छलांग लगा दी। The seagull fell downwards and screamed in fear, but soon he felt his wings spreading out. He started flapping his wings and realized that he could fly. His fear disappeared and he felt happy and confident. सीगल नीचे गिरने लगा और डर के मारे चिल्लाने लगा, लेकिन जल्द ही उसने महसूस किया कि उसके पंख फैल गए। वह पंख फड़फड़ाने लगा और समझ गया कि वह उड़ सकता है। उसका डर खत्म हो गया और वह खुश हो गया। He flew over the sky and felt proud of himself. His family welcomed him and praised him. He had finally learned to fly. Hunger and courage helped him overcome his fear. वह समुद्र के ऊपर उड़ने लगा और खुद पर गर्व महसूस करने लगा। उसके परिवार ने उसका स्वागत किया और उसकी प्रशंसा की। उसने आखिरकार उड़ना सीख लिया। भूख और साहस ने उसके डर को दूर कर दिया। The story teaches us an important lesson. Fear is natural, but it should not control us. With courage, confidence and determination, we can overcome any fear in life. यह कहानी हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। ये डर स्वाभाविक है, लेकिन हमें उस पर नियंत्रण नहीं होने के देना चाहिए। साहस, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय से हम किसी भी डर को जीत सकते हैं। Who wrote his first flight? ये जो पार्ट है फर्स्ट फ्लाइट किसने लिखा? लियाम ऑफ फ्लैटरी ने। उसके बाद है वेयर डिड द यंग सीगल लिव? यंग सीगल कहाँ रहता था? ऑन ए क्लिफ, एक चट्टान पर। वाई वॉज द सीगल अफ्रेड टू फ्लाई? छोटा समुद्री पक्षी क्यों डरता था उड़ने से? उसे गिरने का डर था। ही फियर्ड फॉलिंग। वॉट मेड द सीगल फाइनली फ्लाई? आखिरी में समुद्री पक्षी कैसे उड़ा? किसने उड़ाया? उसको मजबूर किया, हंगर ने, भूख ने। उसके बाद है व्हाट लेसन डज द स्टोरी गिव? कहानी क्या शिक्षा देती है? कहानी ये संदेश देती है कि फियर कैन बी ओवरकम, डर पे विजय पाई जा सकती है। अब बड़े प्रश्न है डिस्क्राइब द फियर ऑफ द यंग सीगल। यंग सीगल का जो डर है उसको वर्णन करो। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज ही फियर्ड दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। ही वॉज स्केयर्ड ऑफ फॉलिंग इन टू द डीप सी बिलो इवन दो हिज सिबलिंग्स लर्न टू फ्लाई। हिज फियर स्टॉप्ड हिम। हिज फियर मेड हिम वीक एंड हेल्पलेस। छोटा समुद्री पक्षी सीगल
उड़ने से डरता था क्योंकि उसे लगता था कि उसके पंख उसे सहारा नहीं देंगे। उसे नीचे गहरे समुद्र में गिरने का डर था। उसके भाई बहन उड़ना सीख चुके थे, फिर भी डर ने उसे रोक रखा था। डर ने उसे कमज़ोर और असहाय बना दिया। हाउ डिड हंगर हेल्प द सीगल ओवरकम फियर? Hunger played an important role in the seagull's life. His parents stopped feeding him and he became very weak. When he saw food, hunger forced him to jump forward. This jump helped him discover his ability to fly and overcome fear. भूख ने सीगल के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके माता पिता ने उसे खाना देना बंद कर दिया। वह कमज़ोर हो गया। जब उसने भोजन देखा तो भूख ने उसे आगे कूदने के लिए मजबूर किया। इसी से उसने उड़ना सीख लिया। डिस्क्राइब द रोल ऑफ द सीगल्स मदर। समुद्री पक्षी की माँ उसका रोल क्या था? द सीगल्स मदर एनकरेज्ड हिम इनडायरेक्टली. सी ब्रॉट फूड क्लोज टू हिम बट डिड नॉट गिव इट. दिस फोर्स्ड द सीगल टू जंप एंड ट्राई फ्लाइंग. हर एक्शन हेल्प हिम गेन कॉन्फिडेंस एंड ओवरकम फियर. सीगल की माँ ने अप्रत्यक्ष रूप से उसकी सहायता की. वह भोजन पास लाई लेकिन दिया नहीं. इससे सीगल को कूदना पड़ा और उसने उड़ने की कोशिश की. इस तरह उसे आत्मविश्वास मिला. व्हाट मैसेज डज द स्टोरी कन्वे? ये कहानी क्या शिक्षा देती है? द स्टोरी कन्वे दैट फियर इज नेचुरल बट शुड बी फेस्ड विद करेज. कॉन्फिडेंस एंड डिटर्मिनेशन हेल्प अस ओवरकम फियर. वी शुड ट्रस्ट आवर एबिलिटीज एंड टेक द फर्स्ट स्टेप टू अचीव सक्सेस. यह कहानी संदेश देती है कि डर स्वाभाविक है लेकिन साहस से उसका सामना करना चाहिए. आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय से हम डर पर विजय पा सकते हैं.